तनख्वाह ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे तो इतने कैरेट की रिंग है, वो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर यही चीज ये जो स्टार्ट हुई है ना, ये रेसिप्रोकेशन है उस चीज की कि गाड़ी मांगी है मैं भी ये मांगूंगी, ये आप ये समझ ली रेसिप्रोकेशन है इस चीज की। राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर गाड़ी ना मांगी, गाड़ी नहीं भी मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, मगर वो भी डिमांड, यस कुछ नहीं मांगा, लेकिन सोसाइटी में वो गाड़ी मांगने का रिवाज इतना पुराना और इतना एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि अब लड़कियों को भी एक आपके अंदर एक रिबेल आ जाता है ना कि हाँ मैं भी मांगूंगी। वो चीज आ चुकी है। राइट और रॉन्ग की बात नहीं, बल्कि उनको नहीं खुश नहीं होना चाहिए कि नहीं हमसे कुछ मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हमसे तो कुछ नहीं मांग रहे, तो हम जरा देखें हम माँ बाप पे बोझ ना बने कि एक चीज डन हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती हैं कि जी सब चीजें अच्छी चल रही होती है, एंड में आके कहती है मेरी वेडिंग रिंग में इतने कैरेट की डायमंड तो मैं नहीं करूंगी। अब वो लड़के वाले कैसे अफोर्ड करें? बिल्कुल लड़के वाले नहीं अफोर्ड कर सकते। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है ये अप्रोच भी गलत है। जब आप देखने रॉन्ग तो कोई भी होगा वो रॉन्ग ही होगा, बट देन आई एम सेइंग कि ये बिगन कहाँ से हुआ है, ठीक है? क्योंकि लड़कियों को अब ये इसलिए हो रहा है कि मैं भी बात करूं। अब जब आप बात करने, एक जमाने तक आप सप्रेस रहे हैं, जब आप यहाँ सप्रेस को हटाएंगे तो एकदम बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे, ठीक है? अब उसमें राइट और रॉन्ग दोनों चीजें होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन ये इसलिए भी है कि वो रेसिप्रोकेट करेंगे। This is the point. आप मुझे बताएं, अच्छी बात नहीं। हाँ मुझे बताएं डॉक्टर नबिहा, अच्छी वो भी नहीं है गाड़ी, ये जो हाँ नहीं वो, लेकिन बातें करें कि उस लड़की से गाड़ी नहीं मांगी। डॉक्टर नबिहा, ये आप इस बात पे आपका क्या टेक है? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की जो है ना, वो अगर लड़के का किरदार देख ले और लड़का जो है वो लड़की की शक्ल की बजाय जो है वो उसकी हया देख ले, तो रिश्ता बहुत अच्छा निभ जाएगा। बेसिकली हमारी जो डिमांड्स है ना, इन्होंने हमें तबाह किया हुआ है। ये जो हमारी साइकोलॉजिकली मुझे इतने कैरेट की रिंग चाहिए, मुझे इतना अमीर लड़का चाहिए, इतना पैसे वाला होना चाहिए। देखिए कभी भी ज़िंदगी जो है ना, वो रवैये अगर बुरे हों, इंसान पैसे वाला हो, तो आपका रिश्ता नहीं निभता। आप उस शख्स से शादी करें जिसका कोई किरदार हो, जिसकी आंख में कोई हया हो। ऐसे मर्द को जो है वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी में जगह दें। मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ, लड़कियाँ क्या कहती हैं, लड़के के पास पैसा होना चाहिए, वो खूबसूरत है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, उसकी एज मैटर नहीं करती, ससुराल वाले मैटर नहीं करते, इवन वो लोग क्या काम करते हैं, किस बिजनेस से पैसा आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। औरत के लिए आज ख़ास तौर पे जो हमारी यंगस्टर्स लड़कियाँ हैं, उनके लिए मैटर ये करता है कि मुझे ब्रांड पहनना है, मुझे हर हाल में ब्रांड को कम्पीट करना है, मुझे हर हाल में जो है वो अच्छे से अच्छी चीज़ चाहिए, तो मेरा शौहर जो है वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हो। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये लेकर जब एक बहू अपनी ससुराल में जाती है, और फिर फैंटेसीज़ हैं लड़कियों की, ऐसी फैंटेसीज़ हैं कि जिसमें वो एक प्रिंसेस हैं और उस प्रिंसेस ने जो है वो किसी महल में जाना है, एक शहजादे ने उसको जो है वो घोड़े पर लेकर आना है, और फिर वो आगे जाके जो है वो एक प्रिंसेस की ज़िंदगी गुजारेगी। भाई शादी कोई फैंटेसी नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लड़कियों को चाहिए कि वही लड़कियां शादी के लिए स्टेप लें जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी लड़कियों की शादी बिल्कुल भी मत करें। इसे बनाने में माँ बाप का भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि जी ये करना है, शादी की बात करना, अच्छा तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहने, ये जो सारे शादी की बात करना, ये शादी के बाद वाले सारे चोंच रहे हैं। ये मदीना हर चीज ससुराल में नहीं मिलती आपको जाके। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो है अपने मुताबिक नहीं, दूसरों के मुताबिक भी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ जब कोई भी बहू आती है, वो चाहे खानदान से आए या खानदान से बाहर से आए, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे सारी कमांड दे दें घर की। ऐसा नहीं होता। अगर पहले बहुएं वहाँ पे मौजूद हैं तो कमांड उनके पास भी होगी, अगर वहाँ सास और नंदे मौजूद हैं तो कमांड उनके पास होगी। आप कमांडर तब बन सकती हैं जब आप में इतनी कैपेसिटी हो, इतनी आप अपनी एबिलिटी बढ़ा सकती हो, या आपका रवैया इतना अच्छा हो, आपका बिहेवियर इतना अच्छा हो कि आप अपने बिहेवियर से लोगों के दिल जीतने के काबिल हो। एक बहू की तरबियत देखें, एक लड़की का तभी पता चलता है जब वो ससुराल में जाती है, उसके रवैये का, उसके अच्छे होने का। पहले सारी लड़कियां अच्छी होती हैं, जब अपने माँ बाप के घर पे होते हैं हम सब अच्छे होते हैं, क्योंकि हम अपनी पसंद से खरीदारी कर रहे होते हैं, अपनी पसंद से शॉपिंग कर रहे होते हैं, अपनी पसंद से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये सब बेस्ट वर्जन होते हैं हम। माँ बाप के लिए हर लड़की, हर बेटी बेस्ट वर्जन है। लेकिन आपके किरदार और आपकी अखलाकियात का पता तब चलता है जब आप अपनी ससुराल में जाती हैं। भाई रवैयों को बर्दाश्त करना ही तो जो है वो ससुराल कहलाता है। ससुराल कोई जो है वो कोकाफ थोड़ी है कि वहाँ पर आपकी मुलाकात जो है वो जन्नत से होगी और वो मुख्तलिफ किस्म के रवैये लेकर आपके सामने आ जाएंगे और आपको डराएंगे, डरौनी डरौनी शक्लें लेके। ऐसा नहीं होता। सास भी जो है वो माँ के जगह पर है, ससुर भी बाप की जगह पर है, अगर आप समझें तो।
और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिटर्न में आपको अच्छा सलूक ना दे। मेरे इस जुमले पर बहुत कमेंट्स आएंगे आपको कि लोग ये कहेंगे हम बहुत अच्छा करते हैं, हम बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, लेकिन हमें आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। सिर्फ लड़कों को प्रेशराइज आजकल ये किया जाता है, बहुएं आकर वो खानदान से आए या खानदान से बाहर से आए, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। क्योंकि बुजुर्ग जब हो जाते हैं ना लोग, जब वालिदैन बुजुर्गी में आ जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दिल भी दुखता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे। सबसे पहले ना मैं बहुओं को ये कहूंगी कि वो खानदान से लाएं या खानदान से बाहर से लाएं। बहुओं को ना एक चीज समझनी होगी कि जो बुजुर्ग है ना, उसने आपकी तौहीन नहीं की, उसने आपकी तौहीन नहीं की। अपनी तौहीन समझना बंद कर दें। अगर आपके वालिद आपको डांट रहे हैं, अगर आपकी वालिदा आपको डांट रही है, वाले से बात भी करूंगी मैं, मुझे लेकिन ब्रेक लेनी है। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वो जो बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात कर रहे थे, हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ईगो पे बात करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो घर वाली और बाहर वाली, यानी कि